हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है अपना विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक अपन ने पढ़ लिया था। फॉर्मूला उसके एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिन्हें विद्युत बल रेखाएं भी कहेंगे, वो अपन देखते हैं। तो अपना चैप्टर चल रहा है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। टॉपिक है अपना विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, क्या है कि कोई भी स्रोत आवेश हो, स्रोत आवेश के चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र होगा। जिसमें कोई परीक्षण आवेश लाते हो तो वह परीक्षण आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, तो उसको आपने विद्युत क्षेत्र कहा था। उसी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई। तो विद्युत क्षेत्र को अपन देख नहीं सकते, लेकिन कोई परीक्षण आवेश है उससे अपन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसे अनुभव कर सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने के लिए हमें काल्पनिक वक्रीय रेखाओं या सीधी रेखाओं का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उन्हीं को अपन विद्युत बल रेखाएं कहेंगे। लेकिन डेफिनेशन अपने को क्या बतानी है वो देखें। जैसे अपने पास में कोई विद्युत क्षेत्र है, कोई भी अपने ये प्लस क्यू आवेश लिया है और इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र मैंने लिया। इस विद्युत क्षेत्र में कोई एकांक धन परीक्षण आवेश, जैसे कि मैंने +1 कूलाम ले लिया, अगर मैं इसको रखा है तो ये अगर स्वतंत्रता पूर्वक अगर इसमें विचरण कर सकता है, तो स्वतंत्रता पूर्वक जिस पथ का ये अनुसरण करेगा उस पथ को अपन कहेंगे विद्युत बल रेखा। क्या कहेंगे? विद्युत बल रेखा। तो डेफिनेशन क्या बनी कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को रखने पर परीक्षण आवेश जिस पथ का अनुसरण करता है, जिस पथ पर गमन करता है, उस पथ को विद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है, तो अपने पास डेफिनेशन बड़ी इजी है, इसको अपन लिख भी सकते हैं। तो देखो डेफिनेशन अपने पास में क्या बनती है। विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश, विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को रखने पर आवेश जिस पथ का अनुसरण करता है उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं। बल रेखा कह दो या विद्युत क्षेत्र रेखा कह दो, विद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है, या फिर आप इसकी दूसरी डेफिनेशन इस प्रकार से दे सकते हो कि जो विद्युत बल रेखाएं, देखो ये होती है काल्पनिक, एक्चुअल में नहीं होती, अपन मानते हैं ये काल्पनिक है, सीधी भी हो सकती है और वक्री भी हो सकती है। तो अपन ये कहेंगे, दूसरी डेफिनेशन में आप ये कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक वक्रीय रेखा जिस पर किसी परीक्षण आवेश को रखने पर वह गतिशील होता है, वह क्या होता है? गतिशील होता है, उस रेखा को क्या कहेंगे? विद्युत बल रेखा कहेंगे। क्लियर है? बड़ी सिंपल डेफिनेशन है इसकी। तो डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है। अब इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि विद्युत बल रेखा के गुणधर्म आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में कम से कम 4 गुणधर्म आपको याद हो तो पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो होगा विद्युत बल रेखाएं गुणधर्म। तो ये बल रेखाएं कैसे होती हैं? काल्पनिक। तो मैं यहाँ पे एक तो लिख देता हूं कि ये रेखाएं काल्पनिक तथा वक्रीय या सीधी
कोण नहीं होगा इनमें, आप ये कह सकते हो निष्कोणीय होती हैं, सीधी होती हैं। कैसे? देखो, या तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो सकती है या फिर इस प्रकार से वक्रीय हो सकती है, ये दोनों बिल्कुल सही है, लेकिन इस टाइप से नहीं हो सकती। यहां पे जो एंगल ड्रॉ हो रहा है ना, ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर कहेंगे ये रेखाएं काल्पनिक तथा वक्रीय सीधी होती हैं, निष्कोणीय नहीं होती, सॉरी निष्कोणीय होती हैं, इनके अंदर कोण नहीं बनता। ठीक है, तो ये आपके पास में पॉइंट है। लेकिन अब इसके गुणधर्म पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो नेक्स्ट लिखेंगे अपन इनके क्या गुणधर्म। नेक्स्ट इसके गुणधर्म होंगे। देखो, पहला गुणधर्म क्या है? कोई भी आपके पास विद्युत बल रेखा है तो उस विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। कैसे? मेरे पास में ये कोई विद्युत बल रेखा है, तो इसका मैंने एक पॉइंट ये लिया, तो आप कहें कि इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचें, तो इस पर स्पर्श रेखा कैसे खींची जाएगी? इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींची जाएगी। तो ये जो स्पर्श रेखा इस बिंदु ए पर खींची गई है, ये किसको व्यक्त कर रही है? ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। ये डेफिनेशन में भी आता है कि कोई भी विद्युत बल रेखा उसकी किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, कहां से स्टार्ट होती है और कहां पे खत्म? अगर एकल आवेश की बात करें तो धनावेश से प्रारंभ होती है, ठीक है, या फिर ये कह सकते हो एकल आवेश की बात करें तो धनावेश से इनकी दिशा बाहर की ओर और ऋणावेश के लिए इनकी दिशा अंदर की ओर होती है। और अगर आवेश युग्म लेते हैं आप, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दोनों को मैं बना रहा हूं। तो दूसरा पॉइंट है, एकल आवेश के लिए मैंने एक आवेश लिया है, प्लस चार्ज लिया है, तो इसके लिए विद्युत बल रेखाएं कैसे होंगी? बिल्कुल इस प्रकार से होंगी। डायरेक्शन कैसे होगी? बाहर की ओर। इस प्रकार से आपको डायरेक्शन देखने को मिलती है, ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर ऋणावेश लेते हैं, मैंने माइनस चार्ज लिया है, माइनस क्यू या सिंपल माइनस चार्ज अपन ले, तो उसके लिए डायरेक्शन होगी अंदर की ओर। इस प्रकार से डायरेक्शन होती है। तो धनावेश के लिए डायरेक्शन बाहर की ओर, ऋणावेश के लिए डायरेक्शन कैसे होती है? अंदर की ओर होती है, इस प्रकार से। ये डायरेक्शन किसके लिए है? इसके लिए। ठीक है। तीसरा, अगर आपने आवेश युग्म लिया है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो उसके लिए धनावेश से प्रारंभ होकर कहां खत्म होंगी? ऋणावेश पर खत्म होती हैं। तो ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है और ये एक नेगेटिव चार्ज लिया है। तो विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार से जाएंगी? धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर खत्म होती हैं, इस प्रकार से। ठीक है, यहां पे बाहर निकलती हैं और यहां पर इनका अंत होता है, खत्म होती है। तो ये आवेश युग्म के लिए है। तो एकल आवेश और आवेश युग्म के लिए फोर्थ पॉइंट यहीं से बनता है। देखो, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर जा रही है। ठीक है, अब एक आता है लूप अपने पास में। फोर्थ पॉइंट आएगा लूप। लूप क्या होता है कि कोई भी रेखा एक बिंदु से स्टार्ट होकर वापस उसी बिंदु पर आती है, तो ये देखो लूप बन गया, जिसे बंद लूप कहते हैं। तो यहां पर देखो, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई तो पॉजिटिव से बाहर निकल सकती है, लेकिन पॉजिटिव में प्रवेश थोड़ी ना करेगी, ये बिल्कुल गलत होगा। तो यहां पर एक ही आवेश से निकलकर वापस उसी आवेश पर समाप्त नहीं होती। इसका मतलब ये क्या नहीं करती? बंद लूप का निर्माण नहीं करती। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो बंद लूप में नहीं बनाती हैं। तो यहां लिखेंगे अपन नेक्स्ट पॉइंट, बंद लूप नहीं बनाती हैं, बंद लूप नहीं बनाती हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट अपने पास में आता है कि ये कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती नहीं। क्यों? देखिए क्यों नहीं काटती। सपोज दैट कि मेरे पास में एक ये थी और दूसरी ये थी, दोनों ने काट दिया। काटेंगे तो ये वाला इनका उभयनिष्ठ बिंदु बन गया, ये उभयनिष्ठ बिंदु P बन गया मान लो।
तो इस P बिंदु पर पहला जो पॉइंट बोला था उसके अनुसार अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इस बिंदु पर इस वाली रेखा के अनुदिश ये स्पर्श रेखा खींची जाएगी और इसके अकॉर्डिंग ये वाली स्पर्श रेखा खींची जाएगी और खींची गई स्पर्श रेखा क्या करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। तो भाई एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होगी तो दो दिशाएं होगी और एक बिंदु पर कभी भी एक साथ दो दिशाएं नहीं हो सकती, एक बिंदु पर एक समय में केवल एक ही दिशा होगी। तो जब एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती, क्यों? क्योंकि दो दिशाएं नहीं होगी और जब दो स्पर्श रेखाएं नहीं खींची गई तो वहां पर क्रॉस भी नहीं करेंगी, तो क्या कहेंगे, एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों? क्योंकि काटेंगी तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करेंगे जो कि संभव ही नहीं है। तो फिफ्थ पॉइंट आपका ये बनता है। नेक्स्ट आपके पास में 6 पॉइंट यह कि अगर विद्युत बल रेखाएं आप खींच रहे हैं, ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं सपोज दैट मैं कुछ इस प्रकार से विद्युत बल रेखाओं को ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैंने विद्युत बल रेखाएं खींची हैं। तो यहां पर अगर आप अलग अलग क्षेत्र लेते हैं तो जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक और जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होती है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। देखें, एक क्षेत्र मैंने यहाँ पर एक क्षेत्र का ये चुनाव किया जो ए है, दूसरा क्षेत्र ये है बी है और थर्ड ये वाला लिया सी। तो देखो ए में कितनी बल रेखाएं हैं, 4, बी में कितनी है, 3 और सी में कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे इस ए क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मान ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, बी के, और सी में उससे भी कम होगा। तो ये वाला नेक्स्ट पॉइंट था अपना कि जहां पर विद्युत बल रेखाएं ज्यादा है मतलब सघन है वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा और जहां पे विद्युत बल रेखाएं दूर दूर है कम है उनकी संख्या वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। नेक्स्ट अपना 7th पॉइंट है कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती, मींस आवेश अगर ज्यादा है, जैसे एक 4 कूलम आवेश लिया आपने, ठीक है, और एक अगर आपने 10 कूलम आवेश लिया तो 10 कूलम जो वाला आवेश है इसके लिए विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, तो परिमाण के। लेकिन अगर आपने एक +10 कूलम लिया है और एक -10 कूलम लिया है तो दोनों स्थितियों में विद्युत बल रेखाओं की संख्या समान होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। भाई इससे तो निकलेंगे, वो तो निकलेंगे किस प्रकार से, बाहर की तरफ, और इसके कैसे जाएंगी, अंदर की तरफ। लेकिन अगर परिमाण डिफरेंट है तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट वाला पॉइंट ये है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं और लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित या फिर फैलने का प्रयास करती हैं। इन्हीं कारणों से दो आवेशों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। कैसे, देखें, अगर मैंने एक लिया पॉजिटिव और एक लिया कैसा, नेगेटिव, तो यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी, देखो ऐसे विद्युत बल रेखाएं यहाँ पर रिप्रेजेंट की जाएंगी, ये विद्युत बल रेखाएं। तो देखो ये इनकी लंबाई है और इनकी लंबाई के अनुदिश से क्या करती हैं, सिकुड़ने का प्रयास। अरे जब सिकुड़ेंगी तो छोटी होंगी, पास पास आएंगे तो इनमें क्या हुआ, आकर्षण हुआ। तो सिकुड़ने वाली प्रकृति से क्या मिलता है अपने को, आकर्षण का गुण मिलता है। लेकिन यदि एक मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लिया और दूसरा भी पॉजिटिव लिया, या एक नेगेटिव तो दूसरा भी नेगेटिव लिया, तो यहाँ विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी, इससे भी विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी, इससे भी विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ, और यहाँ क्या इधर जाएंगी विद्युत बल रेखाएं, बिल्कुल नहीं जाएंगी। किस प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ मुड़ जाती हैं, ये देखो इस प्रकार से यहाँ पर मुड़ जाती हैं, ऐसे विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो वही लंबाई इनकी कैसे होगी फिर, इस प्रकार से, और लंबाई के लंबवत क्या होंगी, फैलने का प्रयास करती हैं, फैलती हैं। तो जब यहाँ पे ये फैलेंगी तो दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो यहाँ पर कौन सी प्रकृति दर्शाएगा, वो प्रतिकर्षण। तो इस स्थिति में तो आकर्षण का गुण होता है और इस स्थिति में कौन सा गुण होता है, प्रतिकर्षण का गुण होता है। ठीक है, और ये वाली जो स्थिति है इसमें देखो ये एक बिंदु आपको दिख रहा होगा, बीच में एक बिंदु आपको दिख रहा होगा, ये वाला बिंदु जो मैंने बनाया है, क्या यहाँ पर कोई विद्युत बल रेखा है, नहीं, और जहां पर विद्युत बल रेखा नहीं है वहां पे क्या विद्युत क्षेत्र है, नहीं, तो यहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है।
विद्युत क्षेत्र जहां पर भी नहीं होगा वो बिंदु क्या कहलाएगा, उदासीन बिंदु कहलाएगा। तो उदासीन बिंदु कौन सा बन गया कि वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है या यहां पर कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु। ये कब प्राप्त होता है, ये जब आपके पास में दो समान प्रकृति के आवेश हैं तब आपके पास में प्राप्त होगा। तो 8 पॉइंट आपके पास में हो गए, क्लियर है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, तो अपने पास जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, किस किस प्रकार से अपने कौन से क्या पॉइंट लिए हैं, वो आपको क्लियर होने चाहिए। कि जो एक डायरेक्शन का था अपने पास में, फिर परिमाण का था, ज्यादा सघन है विरल है, उसमें कैसे अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है, किस प्रकार से उनके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं। 8 पॉइंट हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे, अगर आपने विद्युत क्षेत्र समरूप लिया है, समान विद्युत क्षेत्र लिया है, ठीक है, तो नेक्स्ट अपना पॉइंट है 9 पॉइंट कि सम विद्युत क्षेत्र आपने अगर लिया है, सम विद्युत क्षेत्र, तो सम विद्युत कह दो या समान विद्युत क्षेत्र कह दो। तो सम विद्युत क्षेत्र में अभी बताया था आपको कि समरूप या समान विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे की क्या होंगी, समांतर होंगी और समान दूरी पर स्थित होंगी। तो सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर व समान दूरी पर होती हैं, समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, ये आपके पास में विद्युत बल रेखाएं हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में यह है कि ये जिस पृष्ठ से निकलती हैं और जिस पृष्ठ पर ये आपतित होती या इन होती हैं, आ रही हैं, उन दोनों पृष्ठों पे ये क्या होंगी, लंबवत होंगी। या फिर ये कह सकते हो कि समविभव पृष्ठ और चालक की सतह पर ये क्या होंगी, लंब, क्योंकि चालक से तो अपने पास में निकलेंगे और वहां पे प्रवेश करेंगी। तो क्या बनता है कि समविभव पृष्ठ या चालक की सतह के सदैव लंबवत होती हैं, ठीक है। बिल्कुल जैसे मेरे पास में कोई ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ से विद्युत बल रेखा अगर ये धनावेशित है और एक मेरे पास दूसरा पृष्ठ है ये ऋणावेशित है, तो ये जहां से प्रारंभ होंगी, मतलब सतह से निकलेंगी या जिस सतह पर आकर मिलेंगी, उस सतह पर ये सदैव कैसे होती हैं, लंबवत। अगर यहां से निकल रहे तो इस सतह की बिल्कुल लंबवत होगी। हाँ, एक बार लंबवत, उसके बाद हो सकता है ये कैसे हो जाएं, वक्रीय हो जाएं, ठीक है। या फिर यहाँ पे प्रवेश करें तो कैसे भी वक्रीय रूप में आए, लेकिन जब ये प्रवेश करेंगी तो कैसे होंगी, लंबवत होंगी। वही बात होगी भाई, घर से अगर आप निकल रहे हो तो अगर घर पे आपके पिताजी हैं तो बिल्कुल आप स्ट्रेट निकलेंगे, दरवाजे से बिल्कुल सीधे जाएंगे। बाद में आप जाकर हो सकता है किसी वक्री रूप में या गलियों से होकर निकलें, लेकिन जब घर से निकलते तो बिल्कुल एकदम सावधान स्ट्रेट निकलेंगे। और कहीं से भी घूम के आ रहे हैं लेकिन अगर घर प्रवेश कर रहे हो तो उस स्थिति में बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल सीधे होकर प्रवेश करते हो आप। वैसी कुछ स्थिति यहाँ पर है कि समविभव पृष्ठ या चालक की सतह की ये सदैव कैसे होती हैं, लंबवत होती हैं। तो ये विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुणधर्म थे जो आपको पता होने चाहिए, और इनमें से कई गुणधर्म पूछ भी ले जाते हैं कई बार कि विद्युत बल रेखाओं के 4 गुणधर्म लिखिए, 5 गुणधर्म या 6 गुणधर्म, तो आपको ये लिख के आने, बिल्कुल आसान है, ठीक है, इनको आप इजीली याद कर सकते हो। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी की नेक्स्ट अपने पास में जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।